तो ठीक है, बाद में मुझसे नहीं शिकवा कीजिएगा। तो अंदाजा भी है अब आप क्या मांग रही है मुझसे। तब मुझे एतराज नहीं था, लेकिन अब है। रेसा की नेक्स्ट आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि निको अब पूरी तरह से फंस जाती है। हर एक मामला अब उसी पर आकर रुक जाता है, क्योंकि जिस तरह से अरेस को वो इस्तेमाल करती रही है और अरेस को अब उसकी हकीकत पता लगी, तो अब वो अकेले क्या कुछ कर सकती थी। आखिरकार उसको वो घर छोड़कर जाना ही था। ये सब कुछ सबाहत को पता लगता है, तो सबाहत ईसा को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना, बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। चाहे जितनी मर्जी कोशिश की जाए कि खुद को हर एक चीज से बचाया जाए, लेकिन कुछ भी इंसान के हाथ नहीं रहता। जब इंसान पर बुरा वक्त आता है, तो जिस पर ईसा सबाहत को कहता है कि हम तो नहीं चाहते कि किसी के साथ भी कुछ हो, ऐसा वैसा हो, लेकिन अब अगर जो कुछ भी उन्होंने किया है वो तो उनको जो है सूद समेत लुटाना ही था। जो हो चुका है अब उनके साथ वो अच्छा ही हुआ है। निको और कौसर आंटी दोनों ही इसमें शामिल थी। अब उनको जो है ये सब कुछ तो फेस करना ही था। पर सबाहत ईसा को कहती है कि निको तो पहले ही मलिका आलम बनकर बैठी हुई थी उस घर में। वो इस तरह से दंदनाती फिरती थी कि सिर्फ और सिर्फ उसी का हो जैसे। मैंने पहले ही उसको नोट कर रखा था कि वो जो है जितना शरीफ नजर आती है इतना है नहीं, लेकिन मैं उस वक्त कह नहीं सकती थी कुछ भी।